स्वागत है आपका। हम चलकर आए हुए हैं दरौंदा प्रखंड के जलालपुर पंचायत में। जो मुखिया प्रत्याशी है रीता देवी, उनके पति एवं प्रतिनिधित्वकर्ता श्रीमान कौशलेश तिवारी जी के यहाँ इस चुनावी सरगर्मी में प्रत्याशियों का जो भी मेहनत है सर चढ़ के बोल रहा है। जैसे कि हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि अपने सामाजिक कार्य के साथ साथ क्या क्या कार्य अभी तक आपने किए और क्या क्या कार्य आपके विकास पंचायत में पिछली बार में हुआ, या अभी आपकी स्थिति क्या है। क्या आपके पंचायत में भ्रष्टाचार, लूट खसोट, पैसे पे वोट बिकना, इस सब के बारे में इनसे हम रूबरू होकर जानेंगे। लेकिन इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ बातें इनसे पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। परम आदरणीय और आगे बिहार मीडिया के प्रभारी गण, उपस्थित पंचायत के सम्मानित मतदातागण, आप सभी उपस्थित हैं, इसके लिए मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। थैंक्स। आप मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधित्व करता हैं, आप जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, जनता के समकक्ष अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या मुद्दा लेकर आप वोट मांग रहे हैं? जनता के पास पहुंचने के लिए, जाने के लिए हमारे पास अनेक मुद्दे हैं, जनता की अनेक समस्याएं हैं। उसका निदान करने के लिए जनप्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ती है। और हम जो है मुखिया पद पर रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जनता की हर सुख दुख में सम्मिलित रहा करते आया हूं और भविष्य में भी रहूंगा। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए अब राजनीति में आने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला? हमें राजनीति में आने की प्रेरणा जो है जनता की समस्याओं को निदान करने के लिए, जो उनके दुख हुए, दर्द हुए, जो उनकी समस्याएं हुई, उसको जो है हम दूर करने के लिए स्वतः परमात्मा को मैं साक्षी मानकर कहता हूं कि मैंने ये सोचा कि गरीबों का जो है मदद करना, असहायों की सहायता करना, ये वास्तव में होना चाहिए एक ऐसे व्यक्ति को। और जब हमने मदद करना शुरू किया मुखिया बनने के पहले भी, तो हमने ये सोचा कि यदि मुखिया बन जाते हैं तो और भी बहुत सी योजनाएं हैं, उसको सही सलामत जनता तक पहुंचाएंगे, जनता लाभान्वित होगी और हम एक जनतंत्र का सच्चा सिपाही पंचायत का साबित होंगे। इसलिए मैं राजनीति के रूप में यहाँ आया। चलिए, अगली कड़ी में हम जानना चाहेंगे आपसे, आप एक समाज सेवी होने के नाते अपने पंचायत के, बिहार के आदर्श पंचायत के जैसे आप सपना पाले हुए हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, यानी आपकी रीता देवी जीत जाती हैं, आप प्रतिनिधित्व करता है, तो रीता देवी का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी सपना क्या होगा पंचायत वासियों के लिए, जैसे कि युवा, छात्र छात्राएँ और महिलाएं, इनके लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा? मुखिया बनने के बाद हमारी बड़ी बड़ी सपने हैं। जैसे पूर्व में मैं मुखिया बना था तो पंचायत सरकार भवन बनवाया, विद्युत की पर्याप्त पूर्ति हो सके, गवर्नमेंट की योजना रही, 17 पंचायत के लिए जो योजना आई, सब स्टेशन बनाने के लिए कि किन्हीं एक ही पंचायत में बनेगा, तो उसके लिए हमने एक पावर ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना जलालपुर ही पंचायत में कराया, जिससे आज जो है रोशनी से ज़्यादा जलालपुर के जनता सभी आनंद उठा रहे हैं, सुख सुविधा महसूस कर रहे हैं। ये हमारी प्रोजेक्ट में जो है कि रही है उस समय, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ युवाओं को मिले, इसके लिए भी मैं जो है कार्यरत रहा। अभी रीता देवी यदि चुनाव जीतती है तो उनका मैं प्रतिनिधित्व करूंगा, और इसमें युवाओं के लिए जो है अभी जो योजनाएं चल रही है, उद्यमी विकास योजना एक बहुत बड़ी है, जो कि युवाओं और युवतियों के लिए 10 लाख रुपये तक की एक राशि मिलने जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें बैंक का चक्कर नहीं लगाने की जरूरत है। स्वतः
उनको जो है किसी संस्थान के माध्यम से प्रस्तुत कराया जाएगा और जो है उन्हें 5 लाख तक उसमें से जो है सब्सिडी मिलेगी, यानी छूट मिलेगी। वो अमाउंट उस युवा वर्ग को नहीं देना है और इस तरह से युवाओं में एक बहुत बड़ा उत्साह होगा और युवा जो है ज़्यादा लाभ प्राप्त करके और रोजगार उन्मुखी बनेंगे, रोजगार प्राप्त करेंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके परिवार लाभान्वित होंगे। ये हमारा जो है युवाओं के लिए है। दूसरी बात है कि शिक्षित अशिक्षित महिलाएं जितनी हैं उनको जो है कौशल विकास योजना के तहत जो है उनको प्रशिक्षण दिलाना और जो भी है उनको जो है रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना कराना और उनको स्वावलंबी बनाना, बेरोजगारी दूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी समाप्त हो। इसके लिए महिलाओं को कारगर जो है रोजगार की आवश्यकता है और ये घरेलू और कुटीर उद्योग से ही संभव है और सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही है जिसमें उद्यमी विकास योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट योजना है, कौशल विकास केंद्र की स्थापना जलालपुर पंचायत में हम करा करके और प्रशिक्षित कराएंगे महिलाओं को और उनको जो है गरीबी से अमीरी के तरफ हम ले जाएंगे। जैसे कि आपका जो सपना है कि जो भी युवा है, छात्र छात्राएं, बहनें हैं, लड़कियां जो पढ़ रही हैं, उन लोग के लिए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खुलवाएंगे, सबको निःशुल्क लैब, कंप्यूटर लैब में निःशुल्क पढ़ाई दिलवाएंगे, कोर्स करवाएंगे और सबको रोजगारोन्मुखी बनाएंगे। उसके अलावा सरकार की जो भी योजना चल रही है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसमें आप 10 लाख उनकी सहायता कराएंगे सरकार द्वारा और 5 लाख उसमें माफ़ी कराएंगे। ये आपका ये बहुत ही शुभ, क्या कहा जाए, मतलब शुभ विचार है। चलिए आगे के कड़ी में सरकार की एक योजना चलती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो हमारे युवा जो पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट के बाद उनको आगे की जो भी टेक्निकली पढ़ाई पढ़ना है उन लोग के लिए सरकार एक योजना लाई है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसमें आप क्या सहायता करेंगे, कैसे क्या करेंगे? हाँ, इसके लिए खुद मैं जो है एक अपना घोषणा पत्र 2021 की घोषणा पत्र रीता देवी के तरफ से मैं दिया हूँ और यह कह चुका हूँ कि आप इस घोषणा पत्र को भली भांति 5 वर्षों के बाद पढ़कर हमसे पूछेंगे कि जितनी बातें आप लिखे हैं क्या सही में वाकई धरातल पर आया कि नहीं आया। तो इसके लिए मैंने एक पंचायत में कंसल्टेंसी ऑफिस की तैयारी करने की व्यवस्था हमने अपनी घोषणा में की है और उसके तहत डीआरसी ऑफिस यानी हर डिस्ट्रिक्ट में जो खुली हुई है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कि ऐसे गरीब युवक युवतियां हैं, किसान जो है उनके बच्चे बच्चियां हैं, पढ़ लिख तो गए लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, इंजीनियरिंग वो कैसे पढ़ाए, मेडिकल में वो कैसे भेजे और पॉलीटेक्निक में कैसे पढ़ाई करावे। इसके लिए डीआरसीसी ऑफिस 4 लाख रुपये तक बिना ब्याज का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत देती है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को बच्चियों को प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे, प्रशिक्षण दिलाएंगे कि अब खामोश होने की ज़रूरत नहीं है। डीआरसीसी ऑफिस के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनेगा और आप सभी को जो है वो 4 लाख रुपये की जो राहत मिलेगी, यानी एक किसान, एक मजदूर, एक गरीब भी अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकता है, बी फार्मा करा सकता है। इस तरह से 35 जो है ऑक्यूपेशनल ट्रेड है जिससे रोजगार युवक युवतियों को मिले, लेकिन पंचायत में तो ये पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए इसके लिए मैंने सोचा है, अंतरात्मा से मेरी आवाज़ आई है कि इसके लिए कंसल्टेंसी ऑफिस की व्यवस्था पंचायत में करेंगे और युवाओं को बच्चों को उत्साहित करके और इस योजना से भली भांति अवगत कराते हुए संपूर्ण लाभ दिलाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आपके बातों से हमें लगा कि आप एक उन लोग को प्रेरित करने के लिए एक ऐसा ऑफिस रखेंगे, ऐसा एक जगह रखेंगे जैसे कि अगर जो भी दिग्भ्रमित युवा युवतियाँ छात्र छात्राएँ हैं उन लोग को मोटिवेट करके प्रेरणा देकर अच्छे क्षेत्र में ले जाएंगे ताकि वो पढ़ लिख के अच्छा बने, अच्छा समाज बने। जब अच्छा समाज बनेगा तो पंचायत खुद विकास करेगी। अगली कड़ी में हम चलते हैं। आपका क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है, किसानों के लिए आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? देखा जाए, कहा गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है
और कृषि को उद्योग का दर्जा सरकार कहती है मिला भी है, लेकिन धरातल पर नहीं है। इसके लिए प्राकृतिक प्रकोप जो है किसानों का बैकबोन तोड़ देता है। जी बिल्कुल। जैसे अभी हमारे जलालपुर की ही समस्या, अपितु एक झोर ऐसी जलवाहा है, माना जाए कि इसमें सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। लेकिन मैं तो पंचायत की प्रतिनिधित्व करने के लिए कह रहा हूं, तो अब हम ध्यान देते हैं जलालपुर पंचायत की, कि जलालपुर पंचायत में आज हर किसान त्रस्त है जल जमाव की समस्या को लेकर के। एक तरफ किसान खेतों में जाकर के धान की बालियां काटता है, बालियां पानी से मॉइस्चर लेकर के वो जो है सीड जर्मिनेशन पैदा कर रही है, जाम चुकी है, और उसके बाद किसी तरह से लेकर के आता है, नहस तहस हो रहा है। और दुख की बात तो ये है कि ठंडी के दिन में जो है घुटने भर पानी, जंघे भर पानी में वो जाकर के बालियां काटता है, जिससे नीचे में उसके पैरों में जोंक भी पकड़ते हैं। और उसके बाद कठिन तपस्या के तहत, परिश्रम के तहत वो जो है अपनी समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत है, फिर भी जो है वो आकर के ला करके रखता है। तो इसलिए हमें आंख से आंसू बहने लगते हैं कि काश किसानों की ये दुर्दशा हुई प्राकृतिक प्रकोप से। ये सिलसिला 3 साल से चल रही है, झोर एक रुद्र रूप धारण कर चुकी है। आज से यानी 3 साल पहले जो है 1990 से, और 1990 के बाद 2018 तक ये झोर बो भी नहीं सकी, वर्षा ही नहीं हुई, जिसके वजह से सूखा से हम लोग त्रस्त थे। और जब पंचायत का मुझे जिम्मेवारी मिली, मैं मुखिया बना, तो सूखा की समस्या को हमने हल करते हुए जो नहर है मुख्य कैनाल, उसमें लड़ झगड़ करके और एक डबल कैनाल की व्यवस्था किया, जो कि सूखा से तो मैंने निपटारा कर दिया, लेकिन उस समय मेरे पास सूखा की समस्या थी तो मैंने उसका निपटारा किया। लेकिन बाढ़ की समस्या अभी जो है वर्तमान जो मुखिया और प्रतिनिधि रहे उनके समक्ष आई झोर की, तो 3 साल तक वो खामोश रहे, देखते रह गए। और बाढ़ की विभीषिका से पिछले बार जलालपुर में देख पौआ धान तक नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले साल में भी यानी 2 बरस पहले बालियां काटी गई। फिर इस बार भी जो है बालियां काटी जा रही है, परंतु उनकी तनिक भी सोच नहीं है कि कृषि को बेहतर कैसे बनाया जाए, किसान जूझ रहे। और रेवल पुल तक इसको एक नदी का रूप दे दिया जाए, और किसानों की जो समस्या है ये सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा। और दुख की बात है कि जो पचमुहा पुल था, वहाँ जो है अभी एक पुल बना है, यहाँ प्रतिनिधि खामोश रहे। मैंने अपनी घोषणा पत्र में कही है कि 5 मुंह का पुल बनेगा। आप ही बताइए कि 5 मुंह का पुल में पुल कहीं आज तक बने हुए आप देखे हैं? ये कितनी अयोग्यता की बात आती है, शर्म की बात है कि जहां पुल बना है उसमें पुल बनता है। उसके बगल में एक जो है NH 85 रोड है और उसमें एक पुल है, सभी हालांकि जान चुके हैं। तो बात कहने में भी शर्म नहीं आती है। एक बच्चे जैसे प्रश्न करते हैं कि अरे भाई पुल में कहीं पुल बनी। एक कहावत मुझे छोटी सी याद आती है, कह लेते हैं इसी पर, कि प्रश्न करने का सिस्टम होता है। एक ट्रेन जा रही थी और शिक्षक जो है पढ़ा रहे थे, काफी ट्रेन भीड़ थी, तो शिक्षक रोक दिए पढ़ाते हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ बच्चों, अभी ट्रेन इतनी भीड़ जा रही है तो मेरी उम्र कितनी होगी? बच्चे खामोश हो गए। एक लड़का बड़ी तेज था, हाथ उठाया, कहा कि मैं सर जी बोल सकता हूं? कहा हाँ हाँ बोलो। उन्होंने कहा कि सर मेरे एक गांव में एक व्यक्ति है और उसकी उम्र 20 बरस है, इसलिए मैंने आपका उम्र 40 बरस तय किया, क्योंकि वो अर्ध पागल है। अब आप समझ लिए कि आप फूल पागल हैं। इसलिए प्रश्न का भी कोई सिर पूछ होता है
कहने की बात है कि नदी में ये पुल यदि बन गया तो पुल में पुल आज तक कहीं बना है? ये अयोग्यता का पहचान है, मूर्खता का पहचान है, सोच की पहचान है कि जनता को यदि बरगलावें तो कितना हम बरगलावें। क्या जनता बुद्धू है आपके जैसे? यदि कोई मानकर चलें कि गलती करता है तो जनता खुद परख लेती है कि ये व्यक्ति बरगला रहा है। खैर, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, आप अपना क्वेश्चन करेंगे। आगे की कड़ी में हम चलते हैं कि आपके पंचायत की स्वास्थ्य की जो भी सुविधाएं हैं उस पे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? बहुत ही कम समय में सारा अपना प्रश्न का जवाब दें। स्वास्थ्य की देखा जाए, प्रारंभ में भी मैंने स्वास्थ्य के लिए जो है विकलांगों की जो है शिविर लगवाया करता था ब्लॉक में जाकर के। सीएस के बाद कई एक पत्र दिया करता था। चंद्रशेखर बाबू जिस समय सीएम थे, सीएस थे, और कहा करते थे कि आप जो है दरौदा प्रखंड में शिविर लगाइए। बहुत से बच्चे हैं, वृद्ध हैं और सम्मानित जनता है जो कि विकलांग है, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो मैंने ये काम जो है साल में जरूर 2 बार 3 बार लगवा ही दिया करता था अपने समय में। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले ये काम मैं करता था। टीकाकरण जो है बराबर चले, एएनएम पर जो है मैंने बराबर जोर दिया करता था। और इस तरह की जो है ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चाहे जो भी योजनाएं स्वास्थ्य संबंधी है तो उसको करने के लिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व में अश्विनी कुमार चौबे हैं, वो रिफरल अस्पताल की अनुशंसा कर चुके हैं और वो अनुशंसित है ना। और उसको हम देख करके आगे बढ़वाने के लिए एक रेफरल अस्पताल जलालपुर में बन जाए, ये कितनी बड़ी सोच होगी। और इसके लिए जहाँ वो फाइल फंसा हुआ है उसको ले करके और उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे इस क्षेत्र की जनता सहूलियत से अपनी इलाज करा सके। और एम्बुलेंस की जहाँ तक बात आती है तो सीरियस रोगी को बाहर ले जाने के लिए मैंने लगभग 50-55 जो है पेशेंट को मैं पटना तक पहुंचाया हूं। और ऐसे पेशेंट को जो पहुंचाया हूं उसमें प्रायः सभी जीवित रहे, स्वस्थ होकर के आए, चंगा होकर के आए। और इसलिए मैंने सोचा कि हमारे गांव के लोग यदि जाएंगे वहाँ तो क्यों नहीं उनको निःशुल्क सेवा मिले। तो इसके लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए। और ये एम्बुलेंस की व्यवस्था मैं अपने घोषणा पत्र में भी लिखा हूँ और इसके लिए मैं करूँगा, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आप एक एम्बुलेंस का निःशुल्क व्यवस्था अपने पंचायत वासियों को ड्रीम प्रोजेक्ट में रखे हैं। इसके अलावा एक सरकार की योजना जो है आयुष्मान कार्ड, इस पे आपका क्या मतलब? मैं तो जो अपने घोषणा पत्र में लिखवा चुका हूँ, रीता देवी की जो घोषणा पत्र है, यानी मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ इसलिए मैं अपने आप कह रहा हूँ, तो उसमें जो है ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ कि स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष्मान कार्ड। तो आयुष्मान कार्ड के लिए शिविर लगा करके और बनाने के लिए तो मैंने घोषणा ही किया है कि बहुत से लोग बचे हैं, सरकार की योजना है, उनकी यदि कार्ड बन जाती है तो 5 लाख की लाभान्वित राशि तो उनको जो है उस राशि के तहत उनका इलाज तो होगा और वे जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस न हो पाएंगे। इसलिए मैं घोषणा पत्र में लिखवा चुका हूँ। चलिए, आपके पंचायत में मिनी ब्लॉक है, क्या उसके सभी पदाधिकारी अधिकारी समय समय पे आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो आप इसके लिए क्या कार्य कीजिएगा? देखा जाए 5 साल में पंचायत सरकार भवन हमारे शासनकाल में बनने में बहुत सी बाधाएं आई, फिर भी बनकर तैयार हुई। 2 साल हो गया लगभग, अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। तो ये तो हमारी कमी नहीं है, क्योंकि उस समय रास्ता नहीं था, बनने में परेशानी थी, जगह नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो बनने में जो है समय लगा। हमारे समय में पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन इधर जो है लगभग 2 साल से बनकर तैयार है, परंतु आज तक यदि उसमें कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं तो ये मेरी दायित्व नहीं है। ये तो इसके लिए हम मांग करेंगे, लेकिन ऑथराइजेशन तो इसके लिए जो है अभी वर्तमान प्रतिनिधि है उनकी बनती है। लेकिन जैसे ही रीता देवी की दायित्व बनती है, जनता अपना आशीर्वाद देती है, बैंगन छाप पर 8 तारीख को मुहर लगा करके विजयी 10 तारीख को बनाती है, तो निश्चित रूप से जो है 11 तारीख से विकासात्मक कार्य, जन कल्याणकारी कार्य में जो है हम लग जाएंगे। और मेरे पंचायत में राशन और पेंशन की बात आती है तो मुझे खामोशी होती है।
इतनी खामोशी होती है कि ये जन कल्याणकारी योजना है, इसमें जनता को लाभ देने की बात आती है और वैसी जनता जो इसके लायक है। तो राशन की बात हम कर लेते हैं। मेरे यहाँ ही नहीं, मेरे पंचायत में हम लोग 2011 में जब आए तो उस समय जब राशन कार्ड बांटा, आ गया सचिव के पास और मैंने कहा कि सचिव बांट दो सबको जिसके नाम से है। उसमें 1 रुपये नहीं ली गई। हिम्मत माई का लाल का किसी का नहीं पड़ा कि 1 रुपया वो प्राप्त कर ले। लेकिन ये भ्रष्टाचार का विषय रहा है मेरे यहाँ राशन कार्ड में कि जिसका बन गया हमने तो ऐसे बंटवाया। जो लोग छूट गए थे, जब कोरोना काल में बनाने की बात आई तो समझा जाए कि उसमें 1500 2-2 हजार रुपये जो है वसूली की गई है। ये डंके के चोट पर मैं कहूँगा, इसके लिए विजिलेंस यदि लग जाए तो निश्चित ही हथकड़ियाँ लगेगी, राशा डांड में लगेगा और बांध कर जाना होगा। इतनी बड़ी जनता के साथ ठगबाजी की गई है, जो असहाय है, कोरोना काल में है और उससे 1500 रुपये की उगाही खुलम खुला हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इतनी भ्रष्टाचार राशन कार्ड में फैली है। ये मुद्दा मैं उठाया हूं और इसको मैं जो है आगे चल करके उठाते भी रहूंगा कि जनता जो है ईमानदार है, गरीब है, कोरोना काल में उसको सहायता की जरूरत है, रोजगार भी ठप हो गया, फिर जो है उससे 1500 रुपया क्यों ली गई, आप जवाब दीजिए जनता को। और खुद जनता की अदालत है, वो तो जवाब देने जा रही है जनता 8 तारीख को। जनता बकस्ती नहीं है। बुलेट का जवाब जनता बैलेट पेपर से देगी, बुलेट का जवाब जनता बटन दबा करके देगी। और जनता किसी से डरती नहीं है। जनता मालिक है, जनता की ही अदालत है। हम लोग तो अपनी अर्जी दाखिल किए हुए हैं, इसलिए निश्चित रूप से जो ठगबाजी जनता के साथ हुई वो कतई जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। 1500 का हिसाब वो खुद 8 तारीख को ले लेगी। कड़ी में हम चलते हैं, ई श्रम कार्ड जिनको लेबर कार्ड कहते हैं, इसके बारे में आपके पंचायत में कितने लोग का लेबर कार्ड बना है, आप बताएं। देखा जाए मेरे पंचायत में लेबर कार्ड तो बना है इधर फिलहाल, परंतु लाभान्वित जो है हम कहेंगे कि 2-4 व्यक्ति नहीं है। ये पंचायत की शिथिलता मानी जाएगी। जो लाभ राशि 3000 से 15,000 रुपये तक मिलने वाली है, जो भी लेबर कार्ड से लाभ मिले जनता को, मेरे पंचायत में तो लगता है कि अभी तक किसी को मिला ही नहीं है। यदि एक आध मिला है तो वो भी प्रकाश में नहीं आया है। लेकिन हमको जहाँ तक वाकिफ है कि हम जनता से हूबहू रूबरू हैं, एक भी व्यक्ति अभी उससे लाभान्वित नहीं है। अगर आप जीतते हैं, आपकी प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जीतने के बाद तक क्या सबका बनवाने का, सबको लाभ देने वाले का कोशिश करेंगे? जैसे ही हम जिम्मेवारी लेते हैं, हमारे प्रतिनिधित्व करने की जरूरत पड़ती है, जैसे हमको मौका मिलता है, तो उस स्थिति में जितनी भी योजनाएं हैं, यानी लेबर कार्ड के तहत जिस किसान को, जिस युवा को, जिस बेरोजगार को नहीं मिला अभी तक कुछ, वो तुरंत हम अविलंब चालू कराएंगे। ये योजना जो है अभी जो काली कोठरी में पड़ी हुई है, ये योजना से जो किसी को अभी लाभ नहीं मिला है तो उसको तुरंत हम लेबर कार्ड बनाने वाले को, यानी जिनको बनकर तैयार हुआ है लेबर कार्ड प्राप्तकर्ता के पास जो लाभ मिलना चाहिए, वो तुरंत मैं दिलूँ। जैसे कि आगे की जानकारी हम लेंगे, जैसे कि लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड जिसको लेबर कार्ड कहते हैं, इसमें इस योजना की बहुत ही मतलब लाभ है। जैसे कि 3 से 5 हज़ार रुपये तक उसको हर साल मिलेंगे, 15,000 रुपये इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए मिलेंगे। हर साल मुखिया जी के द्वारा और सरकार की प्रतिनिधित्व करते हुए उन लोग को एक साइकिल हर साल बांटना है लेबर को, यानी जो भी उसके लाभार्थी होंगे। उसके बाद अगर अपनी लड़की की शादी करता है तो 1.5 से 2 लाख रुपये, अगर बाई दबे भगवान न करे ऐसा उसके साथ कुछ होता है, मर जाता है, तो 5 लाख उसको और 5 लाख ब्लॉक से, यानी 10 लाख रुपया उसको मिलना ही मिलना है। इससे कि हमारे जो भी भाई मजदूर हैं, आपके पंचायत के जो भी मजदूर किस्म के जो लोग हैं, उन लोग को ये लाभ मिलना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि नहीं मिल रहा है? आप इस पे कुछ अपना विचार रखें। हम तो इसमें पंचायत की शिथिलता कहेंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रोत्साहित करके, और ये 3,000 एक साइकिल, 15,000 का जो इंस्ट्रूमेंट मिलना चाहिए, ये अब तक नहीं मिली, तो वो व्यक्ति जनता के पास किस हिसाब से जाएगा, क्या कह करके जाएगा?
हम तो ये जरूर इसका पर्दाफाश करेंगे कि जितने गरीब जो है मजदूर हैं, लेबर श्रेणी के हैं, और वो जो है कार्ड प्राप्त भी कर चुके हैं, लगभग कितने दिन से प्राप्त करता ये चाह रहे हैं कि कुछ मिले, लेकिन अभी तक लेबर कार्ड बन करके ही तैयार है, कुछ उसको मिला नहीं। तो हम जो है शीघ्र उसको दिलवाने के लिए जो भी लाभ उससे मिलने वाला है शीघ्र ही दिलवाएंगे। आपके पंचायत की मनरेगा की क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में तो मनरेगा योजना ही खराब हो गई है, खत्म हो चुकी है माना जाए तो। जी जी जी। अभी तक जलालपुर में सच्चाई है कि मनरेगा योजना चालू नहीं हुई। इस पे आप क्या प्रयास करेंगे कि आपके जीतने के बाद आप क्या प्रयास करेंगे? जैसा कि हम जो है वर्तमान में मुखिया अभी है, जी जी चालू नहीं हुआ, जी जी जी। लेकिन हम जब मुखिया थे 2011 से 16 के बीच जी, में, जी, जी। तो छठ के पहले यानी 2 अक्टूबर के बाद हम स्टार्ट कर देते थे। 4000-5000 मजदूरों का जो है खाता में आ जाता था मनरेगा से। जी, जी, जी। मजदूर बड़ी खुशहाल रहा करता थे। लेकिन अब जो है स्थिति है कि ये जो है चालू होने वाली नहीं है। हरदम मेरे यहाँ मनरेगा स्टार्ट होती है योजना कब, तो जनवरी फरवरी मार्च में, और ख़ास करके ज़्यादा तेज़ हो जाती है अप्रैल मई, चूँकि जो है खेत किसानों का खाली हो जाता है, और उसमें जो है जलालपुर में मनरेगा योजना मशीन से जो है कार्य को संपादित कराया जाता है। मजदूरों का जो है मजदूरी खत्म कर दिया गया है मुखिया प्रतिनिधि द्वारा। आपके पंचायत की नल जल की क्या स्थिति है? नल कितनी जल भ्रष्टाचार हुई है उसमें? नल जल की बात यदि कह दें तो आप तो मेरे पास एक जो है, मेरा घर के पास एक जो है नल का दिया गया था वार्ड नंबर 12 में, उसकी दुर्दशा देख लीजिए। बगल में पृथ्वी बाबू हैं, दुर्दशा देख लीजिए। इसके बाद इधर जो है शिकारी बाबू यानी हीरालाल बाबू का जो है घर देख लीजिए, विश्वकर्मा सिंह का है। कहीं जो है वार्ड 12 में जो है वो कारगर नहीं है, ऐसे पानी चलता है। वार्ड वाले बेचारे क्या करें, अपने स्तर से जो भी कुछ करना है, लेकिन उसका तो पैसा जो है मुखिया पति द्वारा जो है ले लिया गया। उस पर कंप्लेन भी कई एक बार हुआ, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जो टूटा है फूटा है सो फूटा है, वो जो है फ्लैट की स्थिति में है। और रही बात वार्ड नंबर 12 की, तो वार्ड नंबर जो है 8 में चले जाइए। आज जो है 2 महीने से जो है लगभग लोग पुकार रहे हैं, देखेंगे आज यदि जा करके तो बिल्कुल ठप है, 2 महीने से नहीं चल रहा है। इस भ्रष्टाचार में संलिप्तता किसकी है? इस कार्य में संलिप्तता निश्चित रूप से वार्ड को ऑथराइजेशन जरूर मिला है, लेकिन उसका डीलिंग मुखिया पति किए हैं। और मुखिया पति जो किए हैं तो पैसे से जो है काम जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हुआ गुणवत्ता के तहत, जिसके वजह से पानी लोगों को नहीं मिला। इतना महत्वपूर्ण योजना जो है बेकार हो गया। और इसमें हमारा भी पीएचडी के तहत योजना है जलालपुर में, जा करके आप चेक कर लेंगे तो निश्चित रूप से जनता खुद कहती है कि कंपेरेटिवली यदि अध्ययन किया जाए दोनों व्यक्ति का, चूंकि जल नल उनका भी है, जल नल मेरा भी है, तो मेरा जल नल जो है दोनों टाइम चलता है, उनका जल नल टाइम 2-2 महीना 4-4 महीना 2 साल से बंद पड़ा है, चलता ही नहीं है। जैसा कि 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड में भी वही स्थिति है। तो वो जो है जल नल योजना जलालपुर की मुखिया द्वारा बिल्कुल फ्लैप है, लेकिन पीएचडी द्वारा हम जो कॉन्ट्रैक्टर हैं तो मेरी योजना जो है पूर्ण रूप से चल रही है। आपके पंचायत में जब हम लोग इन किए हैं तो रोड की स्थिति इतनी दयनीय है कि कहना मुनासिब नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रोड की देखा जाए ये तो खेद की बात है। जब 2011 में मैं मुखिया बना जल्दी जल्दी। तो घर से घर तक जाने के लिए सड़क नहीं था, गांव से गांव को मैंने जोड़ा। लेकिन आज खेद की बात है कि जलालपुर में अभी भी नहर के उस पार यानी कुछ लोग जो है मजदूर श्रेणी के लोग हैं और वो जो है वहाँ बसे हुए हैं, और आज भी वो पानी हेल करके चंचौरा बाजार जाते हैं, दवा खरीदना हो जाते हैं, खरीदने के लिए राशन खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ सड़क की जो है व्यवस्था जर्जर है। और अभी जलालपुर के बंगराडीह के पश्चिम वाला जो सड़क है, हमको लगता है कि छोटी गाड़ी जो 4 व्हील और टेम्पू जो है 3 चक्का वाला, ये जाने में बड़ी इनकी परेशानी है, बहुत ख़राब हो चुका है। और रही बात जलालपुर की और सारे सड़कें, तो हमने जो है 2012 में 26 जनवरी को कोर नेटवर्क में जुड़वाया और जुड़वा दिया, तो जिसे कोर नेटवर्क से जो स्थिति बनी हुई है जलालपुर की, तो वो जो है योजनाएं बढ़िया है, चल रही है। तो जलालपुर की सड़कों की अच्छी स्थिति जो है हमारे सहयोग से, अभी जो प्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से, और जो है पूर्व के जो है यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना से हमारे यहाँ रोड की स्थिति अभी हम उसको बेहतर मानेंगे। कुछ खराब है तो उसको किया जाएगा। आगे की कड़ी में हम चलते हैं। आपकी पंचायत में
बहुत ऐसे प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि अपना जनप्रतिनिधि भाग आजमा रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे पंचायतों में पैसे का खेल होता है, कूटवादी बातों का खेल होता है, बाड़ी का बात होता है, बातों से कूटनीति किया जाता है, राजनीति किया जाता है। आप अपने सामाजिक जीवन में या अभी के परिवेश में क्या कहना चाहेंगे कि आपके जलालपुर पंचायत के राजनीति का परिवेश क्या है, कैसा है? देखा जाए मेरे यहाँ जलालपुर में राजनीतिक परिवेश के विषय में जाना जाए तो जलालपुर के लोग जो है जनतंत्र पर विश्वास करते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो खरीद फरोख्त में आते हैं। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि आज की जो जुआ वर्ग है, चाहे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, तो सभी अपने आप में एक जो है अपनी यथार्थ रूप से देखा जाए तो अपनी चरित्र निर्माण में अग्रसर हैं। परंतु खेद की बात है कि कुछ युवा वर्ग, चाहे कुछ वृद्ध और नौजवान साथी हमारे जो हैं कुछ दारू वगैरह के शिकार हो गए हैं, और वैसे लोग खास करके उनको जो है बरगला करके या दारू पिला दें, चाहे जैसे भी कुछ हो, अपने पक्ष में लेने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं तो वो बहुत कम हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग झांसे में नहीं आएंगे। मैं भी बार बार कहता हूं कि चरित्र निर्माण में दारू का बहुत बड़ा गलत भूमिका है, इसलिए उसका आप लोग सेवन मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ये काम जो है अच्छा नहीं है, बच्चे भी जो है बिगड़ेंगे, समाज भी बिगड़ेगा। इसलिए जो है हमारे यहाँ खरीद फरोख्त की लोग परिश्रम करते हैं, चाहते हैं, जाल फरेबी के तहत सीट को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार हम लोग बायोमेट्रिक मेथड का जो है इस्तेमाल चुनाव आयोग द्वारा हो रहा है, इसलिए उनके चेहरे पर खामोशी है, होश उड़ा हुआ है। क्योंकि पूर्व का चुनाव में कुछ जो है जालसाजियाँ की गई, जीत घोषित कराई गई, लेकिन इस बार लगता है कि वो तो जालसाजियाँ होगी ही नहीं, इसलिए हम कम्प्लीटली फेल हैं, और बायोमेट्रिक मेथड जो है उनको जो है होश उड़ा दिया है। जैसे कि आपने हमारे साथ बहुमूल्य समय देकर मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना, रोड, लाइन्स, लाइट, बिजली, किसान, युवा, छात्र छात्राएँ एवं सभी बातों पे बेहद अपने चर्चा किए। अपने पंचायत वासियों के लिए बहुत ही आपका सपना है, बहुत बड़ा बड़ा आपका ड्रीम है। जैसे कि हम अंतिम दौर में हैं, तो आपके साथ बहुत ही आपके समर्थक बैठे हुए हैं। इन लोगों से कुछ हम छोटे छोटे समय में, थोड़े थोड़े समय में जानना चाहेंगे कि आपके पक्ष में या आपके माने बारे में क्या अपना विचार रखते हैं, और उनका क्या कहना है इस वोट के बारे में, इस चुनाव के बारे में। अपना शुभ नाम बताएं। मिलेश तिवारी। जी जी। आपका एजुकेशन? हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम LIC एजेंट हैं। अच्छा, इसके अलावा? LIC एजेंट हैं, खेती बाड़ी में थोड़ा कर लेते हैं। आपके पंचायत में किसान के लिए सहायता रूपी व्यवस्था के लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे व्यवस्था के बारे में? हमारे यहाँ लोग जो है, जी जी हमारे भाई जब मुखिया थे जी जी तो उस टाइम में ये क्षेत्र जो है हमारा पंचायत जी जी सूखा से ग्रसित था। जी जी तो इन्होंने सूखा के निवारण के लिए उपाय किया, जी जी साइफन लगवाया, जी नहर को दुरुस्त करवाया। जी। इससे लोगों को बहुत लाभ मिला जी और खेती बाड़ी की स्थिति बहुत सुधरी। जी जी लेकिन कुछ वर्षों से, 2-3-4 वर्षों से हाँ, जब ये नहीं रहे जी जी तो हमारा पंचायत जो है सूखे के बाढ़ के चपेट में आ गया है, जल जमाव के से ग्रसित है। जी जी तो वर्तमान मुखिया जो है जी जी वो उसके निवारण का कोई परवाह नहीं किए, जी जी जी। और इसका मतलब ये है कि सारे किसान पीड़ित हैं। इसका फसल मतलब बर्बाद ये हुआ है है। कि आप जो भी मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना है, हाँ, वो पूरी तरह आपके फेल्योर पंचायत में फेल्योर फेल है, हो रहा है। फेल्योर है। कोई केयर नहीं किया गया, वर्तमान मुखिया के द्वारा कोई केयर नहीं किया गया कि कृषि की दशा को सुधारें। आपके कोई क्षेत्र इसमें में, कोई पहल नहीं हुआ। आपके पहल गांव भी में, यदि कुछ पहल भी हुआ जी जी तो सिर्फ दाम बनाने के लिए पहल हुआ, जी घास छीलने का काम किया गया जी जी। और बिल भजाने का काम किया गया। धरातल पर उससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। आप एक शिक्षित हम्म। माने सामाजिक इंसान है। इस पंचायत में जो भी युवा है, छात्र छात्रा हैं, उन लोग को विकास के लिए कुछ ऐसी चीज आपको दिख रही है जो बताएं? देखिए, इस संदर्भ में तो वर्तमान मुखिया पति जो है जी जी वो पूरे पंचायत में, पूरे पंचायत के अंतर मतलब दूसरे पंचायत में भी पूरे इलाके में जी अपने भाई से, अपने परिवार से शराब का और पाउच का धंधा करवाता है। जी 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 जबकि
माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा पूर्ण शराबबंदी की गई है बिहार में, और वो खुल्लम खुल्ला जो है शराब बेचता है, बेचवाता है। और ये कहने की बात नहीं है, कई मुकदमे उस पर दर्ज हो चुके हैं मुखिया पति पर, और कई बार वो जेल जा चुका है। अभी पिछले पैक्स चुनाव में उसका खुद भाई अवैध अवैध धंधा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया बूथ पर से, और 3-4 महीना के बाद जो है वापस आया बेल पर। तो पूरे गांव के युवाओं को, लोगों को मुख्य धारा से भटका करके पाउच थमा करके उसकी आदत को बिगाड़ दिया गया। जैसे कि आपने बताया कि पाउच दारू जो भी शराबबंदी है इसको निष्क्रिय कर दिया गया है। बिल्कुल। चलिए हम आगे कड़ी में आपसे एक और बात जानेंगे, बहुत छोटा। जो भी किसान को भारत सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा जो भी लाभ मिलता है, आपके पंचायत में बहुत लोग को, कम लोग को मिलता है जहाँ तक हमें मालूम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जनता को सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं मुखिया के द्वारा, जनप्रतिनिधि के द्वारा, उन लाभकारी योजनाओं को बताया नहीं गया, उनसे लाभान्वित कराया नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि मुखिया जो है, जनप्रतिनिधि लापरवाह रहे, उनके मन में ये नहीं लगा कि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले, हमारे जनता लाभान्वित हो, उनकी दुख की जो दशा है वो सुधरे, उसमें सुधार हो। अब की बार चुनाव में क्या विचार लग रहा है आपके पंचायत का? हमारे यहाँ तो हमारे भाई की पत्नी रीता देवी, क्या सिंबल है उनका? बैगन छाप है जी। कितने नंबर पे है? 6 नंबर पर है, सीरियल 6 पर। तो उनका तो क्या अभी? उनका जनाधार दे करके अभी वर्तमान मुखिया जो है वो तो पूरी तरह घबराए हुए है। इसका मतलब जो गलत बयानबाजी है वो बक रहा है, कह रहा है, तो उससे और बिना मतलब का आरोप लगा रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए, जबकि जनता जो है बहुत चालाक है, चतुर है, इसके झांसे में आने वाली नहीं है। न उसका पाउच चलेगा, पाउच का जादू चलेगा, और न वो उसका पैसे का खेल चलेगा। जनता बहुत समझदार है, और वो तो खुद पाउच कुमार है, पाउच बेचवाता है। यही 5 बरस अभी भी किया है, पहले भी किया है, कई बार जेल गया है, उसका ये इतिहास रहा है। चलिए अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र कुमार प्रसाद। क्या करते हैं आप? हम बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली रहते हैं, कंपनी। क्या उम्र हुआ आपका? उम्र हो रहा है 28 वर्ष। पढ़ाई 10 क्लास तक है। 10 क्लास पढ़ने के बाद आप कभी ऐसे मुखिया प्रत्याशी से, मुखिया लोग से कभी जानने की कोशिश किए हैं? आप इसी पंचायत के ना है? पंचायत तो कभी जानने की कोशिश किए हैं कि युवाओं के लिए भी कोई ऐसा रोजगार मुखी व्यवस्था हो जो यहाँ रह के हम रोजगार कर सके? ये तो खैर पता करने के लिए नहीं आए, मगर ऐसा कोई योजना मिला है, कोई बताया नहीं है, कोई ये नहीं हुआ जो हम कहीं बाहर। आपके पंचायत में चुनाव का माहौल चल रहा है, आपका मन दिल क्या कहता है, किसको वोट देना चाहिए? वोट तो देखिए हमारे नज़र में जो अभी तो ये नहीं हुआ है। जी जी जी। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा ये है, उसी पे आदमी ध्यान देता है, क्योंकि जो भी विकास करे। सही बात है, जो अच्छा काम करे, पंचायत का विकास करे, पंचायत को शिक्षित करे। अपना नाम बताइए। संजीत कुमार तिवारी। आपका उम्र क्या हुआ? उम्र 28 वर्ष। कितना तक पढ़े हैं? इंटर। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। किस चीज़ में? है अभी दिल्ली में है अभी। अच्छा, तो आपके पंचायत के किसानों की क्या स्थिति है, कुछ बता सकते हैं? देखिए किसान का स्थिति, आप हमारे गांव में आए होंगे तो देखे होंगे। जी जी। बहुत दुर्दशा जो है दयनीय हो गई है। जी जी जी। जो आपके गांव के वोटर हैं, चाहे जो पंचायत के वोटर हैं, जैसे कि एक मतलब ऐसा न्यूज सुनने में आता है कि पैसे से वोटर बिक जाते हैं, अभी की क्या स्थिति है? देखिए हम लोग युवा वर्ग है, हम ये चाहेंगे कि पैसे के झांसा में न आए। जी जी। पढ़ल लिखल शिक्षित उम्मीदवार जी। जो 4 लाइन शुद्ध डीएम एसपी चाहे कहीं भी बात कर सके, अपने गांव के जो समस्या है निदान कर सके, और निर्भीक होके किसी भी मुखिया या मुखिया प्रति किसी से बात कर सके। वैसा ही हम लोग युवा वर्ग अपने वैसा ही मुखिया चुनना चाहते हैं। आखिर तो किसका मन बना है, कुछ अपना विचार बताइए। देखिए हम अपने मन बनाए हैं श्रीमती रीता देवी को, जो जिसका चुनाव चिन्ह बैगन छाप है। जी जी जी। क्रमांक संख्या 6 पे है। जी जी। तो हम लोग उन्हीं को वोट देने को मन बनाए हैं। चलिए अच्छी बात है। अपना नाम बताइए। सुनील कुमार प्रसाद। आप क्या करते हैं?
दिल्ली में प्राइवेट काम करते हैं। अच्छा, जो भी यहाँ जो भी युवा युवतियाँ है लोग, छात्र छात्रा जो भी पढ़ रहे हैं, उन लोग के लिए आपके पंचायत में कोई ऐसा व्यवस्था बताइए जिससे कि वो माने वेल एजुकेटेड, जो इंग्लिश में कहा जाता है, परिपूर्ण शिक्षा मिल सके, ऐसा कोई व्यवस्था है क्या? ऐसा सर कोई व्यवस्था दिख नहीं रहा। तो नहीं है तो अभी तक आप कभी ऐसा महसूस किए हैं कि ऐसा कौन इंसान हो जो ऐसा करा सकता हो? ऐसे तो साफ छवि का जो आदमी हो, वही एजुकेटेड हो, वो लोग करा जी, जी, सकते हैं। कम आपके पढ़े लिखे, पंचायत में चुनाव का माहौल चल रहा है, आपका दिल मन क्या कहता है, किसको वोट देना चाहिए? वही साफ छवि वाले का। अच्छा अच्छा, चलिए। कि पंचायत के लिए कुछ करे। नहीं तो मिलता। और वह पंचायत में दारू के बहुत ज्यादा अथी बा। तो ये बेचारू मुखिया जी अभी वर्तमान बाड़े, जी 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 ये दारू या स्प्रिट के बिजनेस जिंदगी भर कैले, ये करे ले आ करावे ले, उनकर कुली बहुत टीम बा। जी। अभी चुनाव का माहौल चल रहा बा, वोट केकरा के दिल कहता देवे के? दिल तो योग्य आदमी के देवे के करता, जैसे कौशलेश तिवारी बाड़े, PhD कैले बाड़े, जी, जी। सब व्यक्ति हुआ, जी, जी। गरीबन के मसीहा हुआ। का सिंबल बा यहाँ के? सिमल बा बैंगन छप, भंटा छप, अच्छा अच्छा, कौन नंबर पर? और नंबर तो 6 नंबर पर बाटे। अच्छा, रुआ वोट दे? वोट तो हम जे हमार मित्रों बाटे।